चलिए, आज हम सब लोग आप सभी प्यारे बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। हम सभी लोग ऐप में जुड़ चुके हैं और इस ऐप पर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका ओ लेवल का आपका सब्जेक्ट पाइथन लैंग्वेज है। हमें पता होना चाहिए कि ओ लेवल में आपके 4 सब्जेक्ट हैं और उस 4 सब्जेक्ट में हम लोग पाइथन लैंग्वेज की क्लास कर रहे हैं और जिसका मॉड्यूल्स कोड है। अगर इसके हम मॉड्यूल्स कोड की बात करें तो इसका मॉड्यूल कोड्स आप सभी को पता होगा कि M3R5 है। M3R5 के नाम से इसे हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं पाइथन का लेक्चर 1 होगा, है ना। पाइथन में लेक्चर 1 होगा। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं पाइथन का सिलेबस बता दूं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को डेली बेस पर करेंगे और ये क्लास आपको एप्लीकेशंस पर अवेलेबल रहेगा और आप इस बैच में जुड़ चुके हैं जिस बैच का नाम है उड़ान बैच। तो इस बैच का नाम है उड़ान, है ना। इसका नाम है उड़ान बैच और इस उड़ान बैच में हम लोग M1, M2, M3 और M4 सभी के क्लास को पढ़ेंगे। साथ में देखिए यहाँ पे हमें वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमें पीडीएफ भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमें वाइबा पीडीएफ भी मिलेगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का भी पीडीएफ मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें इस ऐप पर मिल जाएगा। तो उसके पहले हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग लेक्चर 1 को देखेंगे और ये जो लेक्चर 1 है इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को। तो आइए देखते हैं पाइथन का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पाइथन का सिलेबस, ठीक है। तो जब हम पाइथन की बात करते हैं तो देखो पाइथन की हम बात करते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग, इस किताब का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं और अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इसमें जो हमारे सिलेबस दिए गए हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, कहाँ से हम तैयारी करेंगे और किस तरीके से हम अपने एक टारगेट को सेट करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो हमारा सिलेबस है, देखिए मैं अभी एक मोटा मोटा सबका नाम लिख दे रहा हूँ कि इसमें कितने चैप्टर हमको पढ़ने होंगे। तो हमें पता होना चाहिए टोटल 9 चैप्टर हैं। इसके अंतर्गत टोटल आपके 9 चैप्टर हैं और उन 9 चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो ये आप मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये सबसे पहला चैप्टर है। हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है, इसमें कमांड क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर आपका होगा जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, एल्गोरिथम एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, है ना। ये आपका दूसरा चैप्टर होगा। तो दूसरे चैप्टर में देखो हम एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे, हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो उसका बेसिक पॉइंट है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। तीसरा जो चैप्टर हमारा है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जो तीसरा चैप्टर हमारा होगा उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आप ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो चैप्टर हमारा होगा जिसका नाम है सीक्वेंस डाटा टाइप, सीक्वेंस डाटा टाइप हम पढ़ेंगे।
6 नंबर का जो चैप्टर होगा जिसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे। 7 नंबर का जो चैप्टर होगा इसमें हम लोग फाइल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, फाइल प्रोसेसिंग। फिर इसके बाद जो 8 नंबर का चैप्टर होगा जिसमें हम स्कोप एंड मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, स्कोप एंड मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। और 9 नंबर का जो चैप्टर होगा जिसमें हम लोग नम पाई बेसिक पढ़ेंगे, नम पाई बेसिक। ठीक है, तो ये टोटल हमारे कितने चैप्टर, देखो हमने बोर्ड पे लिखा 9 चैप्टर। एक बार हम लोग इस 9 चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या कैसे क्या है पीडीएफ, ये आपको इस एप्लीकेशन पर लग के मिल जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे पीडीएफ हमारे पास है और इनके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होगा, क्या पैटर्न हमारा होगा। तो आप देख पा रहे होगे, आपके स्क्रीन पर ये पीडीएफ दिख रहा होगा और इस पीडीएफ पे हम चीजों को बताते हुए चलेंगे। तो मैं एक कलर ले लेता हूं और यहाँ से मार्कर थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं। आइए देखिए, ये आपका ओ लेवल है, ये आपका आईटी के अंतर्गत कोर्स है जिसमें डोएक्स स्कीम के तहत आपको है ना यहाँ नाइलेट में दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए सिलेबस है M3, इसका नाम है M3, जो इसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें देखिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कैसे है, क्या चीजें हमें पढ़ना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 9 चैप्टर हैं, तो देखो इसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, एक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और एक एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। इस दोनों चैप्टर से अगर हम बात करें तो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पर चैप्टर 10 नंबर। फिर इसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये एक चैप्टर हो गया। ऑपरेशन, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट और सीक्वेंस डाटा टाइप, इसमें आपके 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। यहां से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो 30 नंबर का, मतलब 10-10 नंबर के। फिर इसके बाद आपका आता है देखिए फंक्शन एंड फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल्स, स्कोप एंड मॉड्यूल्स। इसमें भी आपके 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर से मिला के आपके 40 नंबर आते हैं। और फिर एक लास्ट जो बचता है, जो एक लास्ट चैप्टर आपका है 9 नंबर का, वो है नम पाई बेसिक, यहाँ से 10 नंबर। हम ऐसे बोल रहे हैं सिंपल तरीके से कि हर चैप्टर से 10-10 नंबर आपको मिलने वाला है। तो 10-10 का मतलब 9-10 में 90। और जो आपका फंक्शन चैप्टर है इसका मतलब छठा, 7वां और 8वां, यहां से थोड़े नंबर ज्यादा होते हैं, 12-12, 13-13 नंबर के आपके टॉपिक होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे। ये 100 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा डियर? ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। कंफर्म है? आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है देखो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, इसे पढ़ना होगा। फिर इसमें है ना थोड़ा सा एल्गोरिदम क्या है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, कंपाइलेशन क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें हम यहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारे डिटेल्स हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना होगा, फ्लो चार्ट का सिंबल क्या होता है, बेसिक एल्गोरिदम फ्लो चार्ट क्या होते हैं, उनका सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या होता है, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इटरेटिव प्रोसेसिंग क्या होता है। सब एग्जांपल, जैसे हम 2 वेरिएबल को इंटरचेंज करते हैं, हम 2 वैल्यू को जोड़ते हैं, या हम उनको बाइनरी कन्वर्जन में करते हैं, या उनका हम डिजिट रिवर्स करते हैं, या हम महत्तम निकालते हैं, या इस तरह के तमाम है ना फेबोनेची सीरीज पे हम काम करते हैं। तो ये तमाम तरह के ऐसे छोटे छोटे जो है आपके प्रोग्राम है जो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन के बारे में। अच्छा, पाइथन के बारे में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, इसमें तमाम तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इसमें तमाम तरह के कमेंट होते हैं, लिटरल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनमें डाटा टाइप कुछ बुल्डअप है ना, बुल्ट इन डाटा टाइप होते हैं। फिर इसमें स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, नंबर्स में क्या होते हैं, ये तमाम चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर है ऑपरेशन, ऑपरेटर क्या है आपके, एक्सप्रेशन क्या है, पाइथन स्टेटमेंट क्या होते हैं। फिर 5वां में सीक्वेंस डाटा टाइप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, और साथ में लास्ट में देखिए फाइल प्रोसेसिंग
और स्कोप एंड मॉड्यूल्स और नमपाई बेसिक। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हम पढ़ते रहेंगे उसको मैं बताता रहूंगा। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशंस पे लगा के दे दिया जाएगा। तो इस लेक्चर के साथ ये आपका एक पीडीएफ रहेगा जो आपका सिलेबस होगा। तो सिलेबस आप लोग निकाल लेंगे, उसको अच्छे से रीड कर लेंगे और रीड करके हम इस पर काम करेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो आइए हम इस पे चलते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या है। तो आप सभी लोग चैप्टर 1 लिखेंगे, चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। चलिए, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है ना, ये आपका पहला चैप्टर होगा। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपके साथ है ना डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ी सी चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा जो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा और उसको लेके हमें काम करना होगा। देखिए क्या है वो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। चलिए हम यहां देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोग्रामिंग क्या है। देखो ये यहां से हम क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, ये प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, तो इस प्रोग्रामिंग का मतलब थोड़ा सा समझो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। आप नए लाइन से लिखेंगे, देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब या तात्पर्य टू राइट प्रोग्राम। जो प्रोग्रामिंग होता है इसका तात्पर्य है हम प्रोग्राम को लिखते हैं, टू राइट प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम को लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि प्रोग्राम लिखने का काम प्रोग्रामर करता है ना। तो देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रोग्राम लिखने का कार्य, लिखने का कार्य कौन करता है, कार्य प्रोग्रामर करता है ना। अब प्रोग्रामर का मतलब समझ रहे हो, अ पर्सन हु राइट द प्रोग्राम है ना। प्रोग्रामर का मतलब हम बोल सकते हैं अ पर्सन हु राइट द प्रोग्राम, एक ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम को लिखता हो। ठीक है, अब सब मिला के हमने देखा कि सर प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम करना। तो प्रोग्राम आप कैसे कर पाओगे, प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोग्राम क्यों बनाए जाते हैं। तो ध्यान देना, यहां एक छोटा सा नोट्स मैंने लिखा है। मैंने लिखा है क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। किसी ने पूछा प्रोग्राम क्या होते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। अब समझने की कोशिश करना, जैसे हम चाहते हैं कि आज हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो खुद से हो रहे हैं। जैसे आपने कहा एटीएम से पैसा निकालना, आज आप देख रहे हो कि प्रोग्राम के माध्यम से हम क्या क्या कर रहे हैं। देखो हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, पैसा निकालना। तो बताओ एटीएम से पैसा निकालना ये क्या है, एक प्रोग्राम है। हम अपने मोबाइल पर, आप अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया चलाते हो। सोशल मीडिया का मतलब जैसे आपने कहा सर हम व्हाट्सएप चलाते हैं, आपने कहा सर हम फेसबुक चलाते हैं, आपने कहा सर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम काम करते हैं। तो व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, ये सब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको हम यूज करते हैं। जैसे आपने कह दिया सर हम स्टेटस लगाते हैं, तो स्टेटस लगाना एक प्रोग्राम है। ठीक है, आप कॉल करते हो, ये भी एक प्रोग्राम है।
आप चैट करते हो वो भी एक प्रोग्राम है। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हो पा रही हैं? क्योंकि हम ये सब काम प्रोग्राम से करते हैं। तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश का समूह है वही प्रोग्राम है। तो अब प्रोग्राम हम कैसे लिख पाएंगे? तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक प्रोग्रामर के रोल में होने चाहिए। अब प्रोग्रामर को क्या पता होता है? प्रोग्रामर को पता होता है कि वो किस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोग्रामर, ध्यान देना, को प्रोग्रामर को हम कह सकते हैं, प्रोग्रामर को लैंग्वेज की जानकारी होती है, जानकारी होती है। तो जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं उनको लैंग्वेज की जानकारी होती है और लैंग्वेज के हेल्प से ही हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के हेल्प से, लैंग्वेज के हेल्प से प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखा जाता है। तो इसलिए हमने कहा इस चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें लैंग्वेज आना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का मतलब हम लैंग्वेज आना चाहिए। तो हम किस लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं? तो हम सीखने जा रहे हैं पाइथन। तो पाइथन की जो जानकारी हमें आनी चाहिए, पाइथन की जो जानकारी है, ठीक है, उसी के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने बात किया कि सर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम लिखने से पहले किसी भाषा के बारे में जानकारी रखें या उस भाषा के थ्रू हम प्रोग्राम लिख पाए, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। और उसी से संदर्भित आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। बोलो, क्लियर हो गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पाइथन है, थोड़ा सा पाइथन के बारे में जानकारी हो जाए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो यहां नोट करके लिखना, आप सभी लोग नोट करके अपनी कॉपी में लिखते चलना। देखिए, हम लिखते चलेंगे कि जो पाइथन है, ध्यान रखना, जो पाइथन है, पाइथन भाषा, पाइथन भाषा को, पाइथन भाषा को डिफाइन किया गया है, पाइथन भाषा को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या क्या चीजें परिभाषित की गई हैं वो हमसे पेपर पूछता है। तो देखो, मैंने यहां मेंशन किया है कि जब हम पाइथन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। जैसे आपने कहा जो पाइथन है सर, वो जनरल पर्पज भाषा है। देखिए, पाइथन कैसी भाषा है? तो आप बोलते हो सर जनरल पर्पज भाषा है। क्लियर? फिर आपसे पूछा गया जो पाइथन होता है इसे हम लोग नाम देते हैं कि सर ये इंटरप्रेटेड भाषा है। देखिए, इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड है। फिर पाइथन को हम लोग कहते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये सारी चीजें अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फिर पाइथन को हमने कहा पाइथन एम्बेडेड है। देखिए, पाइथन क्या है? एम्बेडेड है। या फाइनली पाइथन को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? तो पेपर में पूछ सकता है कि पाइथन किस प्रकार की भाषा है। तो पाइथन में ये सारे फीचर्स होते हैं, इन पाइथन को डिफाइन किया गया है इन सभी फीचर्स के साथ, है ना? ये सारी उसकी विशेषताएं हैं, फीचर हैं। तो आपको पता चल गया कि पाइथन की विशेषताएं क्या हैं। तो पाइथन की विशेषताएं में वो जनरल पर्पज भाषा है, वो इंटरप्रेटेड भाषा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, एम्बेडेड भाषा है, एचएलएल भाषा है। बोलो, अब इतना समझ में आया? अब इनके बारे में भी नीचे हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ परेशान मत होइएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी जो हमें इस चैप्टर में सीखना है, बाकी जैसे जैसे हम और भी चैप्टर पढ़ते जाएंगे हमारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर पाइथन के बारे में बात किया गया कि जो पाइथन है, ध्यान रखना, पाइथन को नीदरलैंड, बोलिए कहां पर? नीदरलैंड, नीदरलैंड के साइंटिस्ट, नीदरलैंड के साइंटिस्ट गाइडो वान रोशम, गाइडो वान रोशम के द्वारा 1989 में बनाया गया। ठीक है, तो पाइथन कहां बना? बोलो, नीदरलैंड में। किसने बनाया? एक वैज्ञानिक थे गाइडो वान रोशम के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान रखना ये 1989 में बनाया गया, पर हम लिखेंगे इसे 1991 में, इसे 1991 में यूजर को
दिया गया, को दिया गया, है ना। अब ध्यान रखना, अब थोड़ी सी जानकारी, पाइथन को 3 वर्जन में पब्लिश्ड किया गया है। इसका मतलब पाइथन के 3 वर्जन है। कौन से 3 वर्जन है, अभी थोड़े बहुत जानकारी हमें मिल जाए। पाइथन 1.0, पाइथन 2.0 और पाइथन 3.0। जो पाइथन 1.0 है ये 1991 में आया, ये आपका 2000 में आया और ये 2008 में आया। ये सबसे ओल्ड वर्जन है, वर्जन है ना, ओल्ड वर्जन। वर्जन का मतलब संस्करण, इसे हम लोग कहते हैं संस्करण। और दो, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। अगर पेपर में पूछा गया कि सबसे नया वर्जन पाइथन का कौन है, तो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.0। बोलो क्या है, तो हम बोलेंगे पाइथन 3.0। इसका नाम है पाइथन 3.0, जो कब आया, 2008 में, जो लेटेस्ट वर्जन के नाम से जाना गया। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। तो आपने सीखा पाइथन को नीदरलैंड के साइंटिस्ट गाइडो वान रोशन के द्वारा 1989 में बनाया गया। इसे 1991 में यूजर को दिया गया, मतलब पब्लिश कर दिया गया। और इसके 3 वर्जन है, एक 91 में, 2000 में और 3000, है ना, 2000 में और 2008 में। तो 2008 वाला सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसका नाम है पाइथन 3.0। यहां तक कंफर्म हो गया। अब थोड़ी सी जानकारी और करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, तो थोड़ी सी चीजें पाइथन के बारे में जानना जरूरी होगा। फिर आपसे सवाल पूछा गया कि पाइथन का नाम, पाइथन का नाम, पाइथन का नाम इसलिए पाइथन रखा गया, इसलिए पाइथन रखा गया क्योंकि क्योंकि बीबीसी बीबीसी कॉमेडी टीवी शो जिसका 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 मेन रोल आर्टिस्ट, मतलब इसमें जो मेन रोल आर्टिस्ट था, मेन रोल आर्टिस्ट मॉन्टी पाइथन फ्लाई सर्विस, फ्लाई सर्कस था। इस शो को गाइडो काफी पसंद करते थे, गाइडो काफी पसंद करते थे, लाइक करते थे। तो बीबीसी कॉमेडी टीवी शो जिसमें, है ना, जिसका मेन रोल आर्टिस्ट मॉन्टी पाइथन फ्लाई सर्कस था, इस शो को गाइडो काफी लाइक करते थे और इसीलिए उन्होंने इस भाषा का नाम देखो यहां से पाइथन रख दिया। मतलब ये बीबीसी कॉमेडी शो में एक मेन रोल आर्टिस्ट था, वो जो सर्कस एक वहां पे एक कह सकते हैं एक एपिसोड था, या एक तरह का हम कह सकते हैं कोई आर्टिस्ट था जिसका नाम मॉन्टी पाइथन फ्लाई सर्किस था, है ना, एक धारावाहिक था। तो उसमें पाइथन नाम को इन्होंने उठाया और यहाँ पाइथन रख दिया। तो ये थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, नोट में देखो, फिर हम यहाँ नीचे नोट लिखेंगे, हम बताएंगे जो पाइथन है, देखो पाइथन भाषा, इसको याद कर लेना। पाइथन भाषा का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब पहचान, है ना, पहचान .py होता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। ये आपसे पेपर पूछता है, ये एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे हम किसी भाषा पर जब कोडिंग करते हैं, ऐसे समझना, जब हम कोडिंग करते हैं, है ना, जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने के बाद हम सेव करते हैं। तो जब हम सेव करते हैं तो उस फाइल के नाम पर हम एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो जैसे मान लो हमने कुछ कोडिंग किया, कोई प्रोग्राम लिखा, अब इस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो हम इसका कुछ नाम रखेंगे। जैसे मान लो हमने इसका नाम रख दिया 1.py,
तो हमको ये py लिखना पड़ेगा, है ना, तभी वो पता चलेगा कि पाइथन की फाइल है या पाइथन का प्रोग्राम है। तब जाके हमारे प्रोसेसर को समझ में आएगा कि ये पाइथन वाला भाषा है, पाइथन वाला प्रोग्राम है। तो पाइथन भाषा का जो एक्सटेंशन होगा .py होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई वीडियो होता है, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा उसका .mp4 लिखा होता है। कोई सॉन्ग्स होता है तो सॉन्ग्स में देखो लिखा होता है .mp3। तो ये mp3 क्या है, mp4 क्या, इससे पता चलता है ना कि वो फाइल कैसी फाइल है। तो पाइथन भाषा का जो एक्सटेंशन है वो .py है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मेंशन करेंगे। अब ध्यान रखना, आपसे पूछा गया, देखिए अब हमने आपसे पूछा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ऐसे समझना, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वी हैव टू यूज अ लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखो प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज यूज्ड होता है, ठीक है, लैंग्वेज यूज करते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना, लैंग्वेज से जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे उस लैंग्वेज का हम क्या लिखेंगे, इस लैंग्वेज का हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश, दैट्स मीन सेट ऑफ कमांड लिखेंगे। सेट ऑफ कमांड है ना, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ कमांड। जैसे मैंने लिखा a+b, तो a+b एक तरह का कमांड है, और अब हमने इसको क्या दे दिया, निर्देश दे दिया, है ना। अब a+b ये आपका एक कमांड है, पर इसी में हमने क्या कर दिया, इसी में हमने =5 कर दिया, तो देखो एक तरह का एक्सप्रेशन बन गया। तो आपने कहा सर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इंस्ट्रक्शंस के अंदर सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, मतलब ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस, देखिए a-b, a मल्टीप्लाइज b, तो ये सब क्या है, देखो ए भी कमांड है, ए भी कमांड है। तो ये जब कमांड सब एक साथ जाएंगे तो इंस्ट्रक्शंस होंगे, सेट ऑफ कमांड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो किसी भी लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन से हम प्रोग्राम बनाते हैं। आपने कहा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। और प्रोग्राम को, प्रोग्राम की मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि जब हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, और लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखते हैं वही इंस्ट्रक्शंस होता है, पर इंस्ट्रक्शंस कमांड से मिलकर बनते हैं, और जब कई इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं तो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम की मदद से हम सॉफ्टवेयर का निर्माण कर लेते हैं। तो सब मिला के हमने देखा कि पाइथन भाषा के थ्रू, पाइथन भाषा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पाइथन भाषा के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया इतनी सी बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूं तो हम यहां देखो आपको बताएंगे, देखिए पाइथन जो भाषा है, नए लाइन से लिखते चलना, पाइथन भाषा, पाइथन भाषा कैसी भाषा है, अभी आप पीछे पढ़े थे HLL भाषा है। नए लाइन से इसका फायदा क्या है, देखो यह राइटिंग में, राइट एंड रीड, पढ़ने और लिखने में आसान होता है, आसान होता है। क्योंकि क्योंकि यह इंग्लिश के जैसे लिखा जाता है ना। अब इंग्लिश के जैसे क्या मतलब हुआ भाई, देखो इंग्लिश का मतलब जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपने कहा सर इंग्लिश में हम अल्फाबेट यूज करते हैं, हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे नंबर यूज करते हैं। तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही हम इसको लिखते हैं, अभी बहुत सरल होता है। तो आपने कहा इसलिए क्या है, एक आसान भाषा होता है। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, ये अभी मैं आगे समझाऊंगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पाइथन का एक प्रोग्राम लिख के दिखाऊं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हम पाइथन में एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रिंट, देखो हमने लिखा प्रिंट, तो प्रिंट, फिर हमने यहाँ है ना डबल कोड में लिखा हेलो और कोड 1 ब्रैकेट 1। तो देखो बस यही लिखना। तो एक तरह का इंग्लिश ही भाषा तो है कि हम प्रिंट लिखते हैं, ब्रैकेट में हेलो लिखते हैं, और इसको हम एंटर करते हैं। जब एंटर करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। तो हमने इनपुट लिखा, और इनपुट लिख के जैसे हमने इसको रन किया, रन करके हमको क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया, और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, बस यही जो लिखा है हेलो, है ना, ये हेलो लिख के आ गया।
तो मैंने कहा ये क्या था, ये बहुत सरल था ना कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए, बोलो आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो है ना, आज आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने इतना ही आपको पढ़ाया है, बाकी सेकंड लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर इतना ही, बाकी कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम और चीजों को अच्छे से समझेंगे और इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आज की क्लास में बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।